हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सबका हमारे चैनल इंजीनियरिंग हैक्स पे। मेरा नाम है अभिषेक और आज हम बात करेंगे कि सॉलिडवर्क्स में किस तरीके से होल असाइन करते हैं। ठीक है। अभी तक की जो भी ट्यूटोरियल्स चल रही थी उसमें हमने ये समझा था कि किस तरीके से मटेरियल ऐड करते हो और किस तरीके से मटेरियल रिमूव करते हो। तो जब हम मटेरियल रिमूव करने की बात करते हैं तो वहाँ पे भी होल अप्लाई करने की बात आ जाती है। बट यहाँ पे क्या बात हो रही है कि हम किस तरीके से होल अप्लाई करते हैं विद सम स्टैंडर्ड डेफिनेशंस। एग्जैक्टली, यानी कि कुछ स्टैंडर्ड्स के अकॉर्डिंग कैसे होल लगाते हैं उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। सो चलो वीडियो शुरू करते हैं। मैं यहाँ पे टॉपिक मेंशन करना भूल गया था। मैंने यहाँ पे भी टॉपिक लिख दिया है क्योंकि हम क्या सीखने वाले हैं, होल विजार्ड के बारे में सीखने वाले हैं। तो सबसे पहले हम ये समझ लेते हैं कि जो स्टैंडर्ड्स होल होते हैं वो एक्चुअली होते क्या हैं। ठीक है। सबसे पहले तो ये देखो कि होल विजार्ड्स कमांड कहता क्या है। सारे कमांड्स को हम देख लेते हैं यहाँ पे। न्यू पार्ट मॉडलिंग, राइट। अब हम यहाँ पे फीचर्स पे चलते हैं और बताते हैं यहाँ पे हमारा क्या कमांड है, होल विजार्ड, जिस कमांड को हमें देखना है। तो आप देख रहे हो कि होल विजार्ड किस सेक्शन में आ रहा है, कट के सेक्शन में आ रहा है। मतलब क्या होगा, वहां से हम मटेरियल रिमूव करने की बात करेंगे। अब होल लगाने की बात करते हो तो एक्सट्रूड, रिवॉल्व, स्वीप, लॉफ्ट और बाउंड्री से भी होल लगा सकते हो। क्यों? क्योंकि उससे कट कमांड को परफॉर्म करके आप होल तो परफॉर्म कर सकते हो। बट उसमें क्या होगा कि जो भी चीजें आप जैसा सब सेप बनाओगे ना, उस टाइप का वहां पे कट परफॉर्म होगा, उस टाइप का वहां पे होल परफॉर्म होगा। तो स्टैंडर्ड्स होल में कुछ इस टाइप्स के होल होते हैं। आपके पास होता है सिंपल होल, टेपर्ड होल, काउंटर संक, काउंटर सिंक। तो सिंपल होल और टेपर्ड होल तो डायरेक्ट आप एक्सट्रूड कट या रिवॉल्व कट से भी परफॉर्म कर सकते हो। ठीक है, उसके लिए होल विजार्ड की नीड नहीं है। बट अगर फिर भी होल विजार्ड पर कमांड आपका अच्छा है तो फिर भी उसके हेल्प से आप बना सकते हो। बट यहाँ बात आती है काउंटर सेक एंड काउंटर सिंक। अगेन बता रहा हूँ, काउंटर सेक एंड काउंटर सिंक भी आप एक्सट्रूड या रिवॉल्व कमांड के परफॉर्म से बना सकते हो। बट जब स्टैंडर्ड्स की बात आती है ना, जैसे कह दिएगा कि M6 का होल बनाओ, ठीक है, M12 का बनाना है, प्लस टेपर्ड हो, प्लस कुछ पिच इसमें असाइंड हो, थ्रेडेड होल हो, यानी कि कुछ स्टैंडर्ड्स होल बनाने हो ना, उसके लिए आप डायरेक्ट कमांड यूज करके नहीं बना पाओगे। आप एक्सट्रूड रिवॉल्व कमांड यूज करके नहीं बना पाओगे। अगर बनाते भी हो तो बहुत टाइम टेकन प्रोसेस हो जाएगा। ठीक है, तो हमारा बेसिकली अगर डिजाइन सॉफ्टवेयर पर हम काम कर रहे हैं तो हमारा मेन वर्क यही होता है कि हम टाइम रिड्यूस करें। टाइम रिड्यूस करने का सबसे बेस्ट वे है कि आप होल विजार्ड्स को यूज करो। ठीक है। एक और बात, जब आप होल विजार्ड को आप तभी यूज कर पाओगे जब सॉफ्टवेयर को इंस्टॉल करते टाइम आपने टूल बॉक्स को चेक रखा होगा। ठीक है, जनरली बिना चेक किए आप इंस्टॉल कर नहीं पाते हो। चेक तो रहता है, बाय डिफॉल्ट भी चेक रहता है। वो इंस्टॉल करते ही लोग हैं। लेकिन कभी कभी क्या होता है कि लाइक फोल्डर में जाके, सी ड्राइव में जाके सॉलिड वर्क्स डेटा का जो फोल्डर होता है ना, लोग डिलीट कर देते हैं। ठीक है, और सॉलिड वर्क्स डेटा के अंदर ही टूल बॉक्स होता है और उस टूल बॉक्स में सॉलिड वर्क्स के जितने भी डिफॉल्ट चीजें हैं, चाहे वो कंपोनेंट हो या फिर कुछ भी चीजें, चाहे वो लाइब्रेरी हो, जो भी डिफॉल्ट चीजें हैं ना वो टूल बॉक्स के अंदर ही बिल्ट होती हैं। ठीक है, तो होल विजार्ड के भी जितने भी कमांड्स हैं, मतलब जितने भी बाय डिफॉल्ट सेटिंग्स है या फिर वैल्यूज कह सकते हो, वो सब कुछ किसके अंदर फिट है, वो टूल बॉक्स के अंदर है। तो टूल बॉक्स होना आपका कंपलसरी होता है। चलो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं सिंपल होल और टेपर्ड होल, इन चारों का आपको इमेज दिखा देता हूं ताकि आप समझ सको कि होल किस टाइप का होता है। यहाँ पे मैं इमेज आपके सामने शो कर रहा हूं। यहाँ पर देख सकते हो कि इमेज में क्या क्या हो रहा है आपके सामने। एक क्या है, सिंपल, टेपर्ड, सी बोर यानी काउंटर सिंक बोर, काउंटर सिंक। ठीक है, और यहाँ पे क्या है, स्पॉट फेस। स्पॉट फेस और सी बोर दोनों लगभग एक तरीके के ही होल होते हैं, तो मैंने उसको एक कैटेगरी में डाल दिया है। ठीक है, सिंपल होल तो बहुत सिंपल सा है कि एक डाया हुआ, उस डाया का कट हो गया, यहाँ पे सिंपल सा होल हो गया। ठीक है, अब क्या देख रहे हो, होल के यहाँ पे टिप है। टिप का मतलब यही हुआ कि अगर आपने थ्रू आउट होल किया है, यहां से बिल्कुल थ्रू आउट होल किया है, तो वहां पे टिप नहीं रहेगा। बट अगर होल आपने ब्लाइंड किया हुआ है तो वहां पे टिप आएगा। क्यों? क्योंकि वो ड्रिल बिट का टिप है। ठीक है, क्योंकि होल तो आप ड्रिल से ही करोगे ना, तो ड्रिल बिट का टिप यहाँ पे आ जाता है। ठीक है, अगर ये होल थ्रू आउट कट गया तो टिप भी मटेरियल के साथ गायब हो जाता है, तो बिल्कुल फ्लैट होल लगता है। ठीक है, यहाँ पे टेपर्ड होल। टेपर्ड होल का मतलब क्या हुआ कि आप जो भी होल होगा स्ट्रेट डायमीटर नहीं होगा, एक टेपर डायमीटर में क्या होंगे, वो फॉर्म होंगे। ठीक है, काउंटर बोर। काउंटर बोर में क्या होगा कि जो भी आपका होल है वहां पे पहले एक फ्लैट लेंथ आएगी, फिर उसके बाद होल का लेंथ आएगा।
काउंटर सिंक में ये फ्लैट नहीं होगा, एक टेपर्ड शेप में आएगा, जैसे कि आप चेम्फर लगाते हो चेम्फर्ड शेप में आ जाएगा, उसके बाद से होल आपका परफॉर्म होगा। ठीक है, सिंपल होल का यूज तो नॉर्मल टाइटन करने के लिए नट एंड बोल्ट लगाना हो, रिंच एंड स्क्रूज लगाने, मतलब नट एंड बोल्ट लगाना हो, कुछ रिंच वाल्स लगाने हो, फास्टनर्स लगाने हो, तो आप सिंपल होल यूज करोगे। टेपर्ड होल में भी कुछ ऐसा ही होता है, बट यहाँ पे जनरली उस जगह पे लगाते हैं जहाँ पे आपका सर्कुलर मोशन आपको ज़्यादा परफॉर्म करना हो, जैसे रोलर बेयरिंग के ऊपर लगाना हो, या फिर कोई डिस्क हो जो कि सर्कुलर रोटेट करता हो, या फिर एक हब हो और सॉफ्ट हो, उन दोनों के बीच में लगाना हो, तो वहाँ पे हम जनरली प्रेफर करते हैं टेपर्ड होल लगाने के लिए। क्यों? क्योंकि वहाँ पे जो नट एंड बोल्ट का जो टाइटन होता है ना, वहाँ पे जो वियर एंड टियर होगा वो सर्कमफ्रेंस के अकॉर्डिंग होने लगता है। ठीक है, तो वो चीजें स्टिल, यानी कि जब तक ये ऑब्जेक्ट हमारा रहता है ना, तब तक हमारा टेपर्ड वे में क्या होते हैं, वो परफॉर्म होते रहते हैं। यानी कि जो उनका वियर एंड टियर होगा वो सर्कमफ्रेंस के अकॉर्डिंग परफॉर्म होता रहता है, इसके अकॉर्डिंग बैलेंसिंग नहीं बिगड़ती। ठीक है ना, इसलिए हम सर्कुलर मोशन पे ज्यादा परफॉर्म करते हैं उसको। काउंटर बोर एंड काउंटर सिंक में बहुत ज्यादा कॉन्फ्लिक्ट आता है। ठीक है ना, मतलब बहुत सारा, अगर आप गूगल करोगे ना तो बहुत सारे आपको आंसर्स मिलेंगे कि काउंटर बोर एंड काउंटर सिंक में डिफरेंस क्या है, बट बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं है, बहुत ही सिंपल से दोनों होल है। ठीक है, इन दोनों होल का एक ही मोटिव है कि जो कुछ भी आप लगाओ, जो भी आप फास्टनर लगाओगे, उसका रोल क्या होगा कि जो ऊपर के फ्लैट सरफेस है ना, वो फ्लश करना, यानी उसको हटा देना। ठीक है, यानी कि अगर आप देखोगे कि अगर आपके पास वुडन टेबल है, ठीक है, वुडन टेबल के बीच में अगर दो पार्ट को हमें जोड़ना होता है ना, तो वहां पर हम स्क्रू लगाते हैं। स्क्रू लगा किस तरीके से टाइट करते हैं कि बिल्कुल फ्लैट हो जाए, यानी कि वो स्क्रू थोड़ा सा भी टेबल के ऊपर उठा हुआ ना हो। ठीक है, अगर उठा हुआ तो अगर आप हैंड मूव करोगे तो क्या होता है, आपके हैंड में चोट लग सकती है। ठीक है, यानी कि और देखने में भद्दा लगता है। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, जनरली उसको फ्लैट कर देते हैं। इसके ऊपर अगर हमें कुछ लगाना हो, जैसे हमें उसके ऊपर सनमाइका लगाना हो, या कोई वॉलपेपर लगाना हो, या कुछ भी चीजें लगानी हो, तो बहुत इजीली हम प्लेस कर सकते हैं। सेम काम काउंटर सिंक का, सेम काम काउंटर बोर का होगा, बस क्या होता है, दोनों में जो उनका फास्टनर होता है ना, वो बदल जाता है। कैसे, उसके इमेज भी दिखाता हूं मैं आपको। यहां पे मैं, ये देखो, ये क्या है, काउंटर बोर एंड काउंटर सिंक। काउंटर बोर का जो शेप है वहां पे आपको इस टाइप का फास्टनर दिखेगा। ठीक है, और काउंटर सिंक में कुछ इस टाइप का आपको फास्टनर दिखेगा। ठीक है, और भी मैं इमेज दिखाता हूं। देखो, ये किसका है, काउंटर सिंक का है, जिसके अंदर कुछ इस तरह के स्क्रू होते हैं, जो रेवेट वाले स्क्रू होते हैं ना, वो टाइप का होगा। ठीक है, एंड काउंटर बोर में कुछ इस टाइप का स्क्रू आएगा आपके सामने। ठीक है, जो एलन की का यूज करके हम उसको एलन की का यूज करके उसको हम निकाल सकते हैं बाहर। ठीक है, ये तरीका है आपका काउंटर बोर एंड काउंटर सिंक का। अब हमें यहां तक ये पता चल गया है कि ये होल होते क्या हैं, ठीक है, और कैसे होते हैं और कहां कहां यूज किया जाता है। ठीक है, अब इसको अप्लाई करके देखते हैं। अप्लाई करना बहुत सिंपल तरीका है, ठीक है, बहुत सिंपल तरीके से अप्लाई कर पाते हो, बस हमें डिफरेंस जानना था कि कौन से होल क्या होते हैं। ठीक है, चलो अप्लाई करते हैं। पहले अभी हमारा होल विजार्ड इनेबल नहीं है। क्यों इनेबल नहीं है? क्योंकि हमारे पास कोई मटेरियल है ही नहीं जिसको वो क्या कर सके, रिमूव कर सके। तो सिंपली प्लेन को चूज करो और यहां पे एक मटेरियल हम बना देते हैं। एक हमने रेक्टेंगल लिया, ठीक है, इसके से बाहर है और हमने इसको एक्सट्रूड कर दिया थोड़ा सा हाइट के साथ। करेक्ट, एक प्लेट रखता हूं मैं, ज्यादा हाइट नहीं देता, एक प्लेट टाइप का स्ट्रक्चर रख रहा हूं। क्या है, करेक्ट। हमें क्या करना है, इसके ऊपर होल लगाना है। नॉर्मल होल तो सिंपल है, रेक्टेंगल या सर्कल बना के कट कर दूंगा तो हो जाएगा, बट हमें क्या लगाना है, होल विजार्ड से लगाना है। तो होल विजार्ड पे क्लिक किया, ठीक है। जैसे होल विजार्ड पे क्लिक करोगे ना तो यहाँ पे टाइप आ जाएगा, ठीक है। शायद ऐसा मुझे लग रहा है कि हमारा जो ऑब्जेक्ट है ना वो थोड़ा सा दिख नहीं रहा आप लोगों को। यस, राइट नाउ इट्स ओके। या अभी क्या है, यहां पर देखो, सबसे पहले क्या आ रहा है आपके सामने, होल टाइप। उससे पहले यहां पर देखो, एक है टाइप और एक है पोजीशन, ठीक है। सबसे पहले आपको टाइप चूज करना है, फिर जाना है पोजीशन पे, पोजीशन असाइन करके आप सिंपल होल लगा सकते हो, ठीक है। यहां पर देखो एज आपको डिस्प्ले से पता चल गया होगा कौन सा टाइप का होल है, ठीक है। काउंटर संक या काउंटर बोर, ठीक है। इसको काउंटर संक या काउंटर बोर भी कह सकते हो, ठीक है। स्लाइड में मैं बोर लिख देता हूं, ठीक है। काउंटर बोर हो गया, काउंटर संक हो गया, सिंपल हो गया, यहाँ पे थ्रेडेड के साथ आ गया, ठीक है। ये होता है एक लिगेसी होल, इसको आप सेलेक्ट रखना, ठीक है।
आपको कोई सा भी होल लगाना है यहाँ से चूज कर सकते हो। जैसे आपने होल विजार्ड पे चूज किया कि हमें इस टाइप का होल चाहिए था, यहाँ पे कह रहा है किस स्टैंडर्ड्स की बात कर रहे हो, हमने कहा आईएसओ स्टैंडर्ड्स की बात कर रहे हैं, ठीक है। कह रहा है किस टाइप का होल होगा, हमने कहा हेक्साबोल्ट ग्रेड, यानी कि यहाँ पे मेंशन होगा आपको, जो भी आपको होल दे रहा होगा ना वहाँ पे मेंशन होगा किस टाइप का आपको होल असाइन करना है, ठीक है। अदरवाइज आपको ये पता करना है कि आप डिजाइनर हो, आप ही होल असाइन कर रहे हो, तो आपको पढ़ना पड़ेगा कि कौन सा होल किस टाइप का होता है, ठीक है, यानी क्या उसका एक्चुअल यूज होता है। जनरली इस टाइप से यूज निकल के आते हैं, बट ये सिर्फ वेरिएशन है कि उनके हेड कैसे वेरी करेंगे, ठीक है। सो मैंने यहाँ पे एक बोल्ड ग्रेड को ले लिया, साइज हमने ले लिया कि हमारा साइज रहेगा M30, ठीक है। एंड फिट मतलब क्या होता है कि एक बार जब आपने होल लगा दिया, होल लगाने के बाद जो उसके फास्टनर लगेंगे वो टाइटन फिट रहेंगे या लूजली फिट रहेंगे या किस टाइप का फिट रहेगा उसको आप यहाँ पे चूज कर सकते हो, क्लोज, नॉर्मल या लूजली। मैंने कहा नॉर्मल फिट रहे, ठीक है, ठीक है। एंड कंडीशन थ्रू ऑल, यानी कि थ्रू ऑल कट रखना है, यानी कि क्या हुआ, ऐसा कट जो कि थ्रू आउट कटा रहे, जो मैंने आपको इमेज दिखाया था कि बिल्कुल फ्लैट हो जाए, या फिर उसके पीछे टिप हो, यानी ब्लाइंड करना चाहते हो तो यहाँ से आप चेंज कर सकते हो ब्लाइंड, थ्रू ऑल या फिर कैसा आपको रखना है, ठीक है। ब्लाइंड रखोगे तो वो टिप फॉर्म में फॉर्म होगा कुछ इस तरीके का, ठीक है, जहाँ पे आप उसकी वैल्यूज आपको असाइन करनी पड़ेगी। हमने कहा नहीं, थ्रू ऑल रखो, थ्रू ऑल ही कट करते हैं, ठीक है। एक बार आपने यहाँ पे टाइप असाइन कर दिया, ठीक है, अब क्या करना है आपको, पोजीशन पे आना है, ठीक है। पोजीशन पे आके प्लेस असाइन करना है, 3D स्केच पे क्लिक करना है। अब आपको प्लेस असाइन करना है कहाँ पे आपको होल वो चाहिए था, तो हमने कहा यहाँ पे चाहिए था, ठीक है, और मेक इट ओके, ठीक है। होल लगा दिया आपने, यहाँ पे सेक्शन काट के आप देख सकते हो कि किस टाइप का आपको होल लगा था, करेक्ट। हमने लगाया था काउंटर बोर्ड टाइप का, डाय ज़्यादा बड़ी ले ली थी तो कुछ इस टाइप से होल आपको दिख रहा है, क्लियर है। अब हम बात करते हैं और भी टाइप के होल्स में। होल विजार्ड्स पे आओ, जैसे ही आपको चाहिए काउंटर सेंट चाहिए, काउंटर सेंट को सेलेक्ट करो, स्टैंडर्ड डिफाइन करो, टाइप सेलेक्ट करो एंड चीज़ों को डिफाइन करके आप लगा सकते हो, ठीक है। यहाँ से तो सीधा सीधा स्टैंडर्ड्स आप लगा सकते हो, बट अगर आप चाहते हो कि होल एक डायमेंशन के अकॉर्डिंग आप दो, यानी कि उसका आउटर डाया दो, इंटरनल डाया, हेड, टिप एंगल, सब कुछ आप असाइन करो, सब कुछ आप बताओ, तो आपको कहाँ चेक करना पड़ेगा, लिगेसी होल पे क्लिक करना पड़ेगा, ठीक है। लिगेसी होल में अभी यहाँ पर टाइप क्या है, सिंपल लिख रहा, तो होल का टाइप भी बिल्कुल सिंपल आ रहा है, यानी क्या करना है आपको, यहाँ पे डाया असाइन करना है और लेंथ असाइन करना है, उसके अकॉर्डिंग ये क्या हो जाएगा, कट हो जाएगा। बट यहाँ से चेंज कर सकते हो कि आपको सिंपल नहीं, आपको टेपर्ड चाहिए तो टेपर्ड शेप का आपको होल दिख जाएगा, आपको टेपर्ड नहीं, आपको काउंटर बोर्ड चाहिए तो काउंटर बोर्ड टाइप का स्ट्रक्चर आ जाएगा, आपको काउंटर बोर्ड नहीं, आपको काउंटर संक चाहिए तो काउंटर संक टाइप का स्ट्रक्चर आ जाएगा। यानी जिस टाइप का आपको होल चाहिए ना वो आप सेलेक्ट कर सकते हो। तो हमने कहा हमें काउंटर बोर्ड चाहिए तो काउंटर बोर्ड पर क्लिक कर दिया, ठीक है। अब क्या हो रही है कि काउंटर बोर्ड पर जैसे आपने क्लिक किया ना, वहां पे एक प्रीव्यू भी आता है आपके सामने, प्रीव्यू में दिख रहा है कि ये लेंथ 20, ये डाया 40, ये डाया 20 एंड टोटल लेंथ क्या है, टोटल हाइट मतलब क्या है 100 है, वो सारी वैल्यूज भी यहाँ पे आपको दिख रही हैं। तो अगर आपको ये वाली डायमीटर 20 चाहिए थी तो इसको डबल क्लिक करो, 20 चाहिए 20 रहने, तो अगर चेंज करनी है तो चेंज करो, जैसे मुझे 10 चाहिए था, ठीक है। ऊपर वाला जो डाया था उसको चेंज करना है मुझे, 40 की जगह वो होना चाहिए 20, करेक्ट है। जो डेप्थ होगा, जो पहले ये हाइट होगा, ये 20 था, इसको 20 ना रख के हमने 10 रख दिया, ठीक है। और जो डेप्थ था इसको मुझे चेंज करना है, बट जैसे मैं डेप्थ पे डबल क्लिक कर रहा हूँ ये चेंज नहीं हो रहा है। क्यों चेंज नहीं हो रहा है, क्योंकि एंड कंडीशन में थ्रू ऑल मेंशन्ड है। थ्रू ऑल मेंशन्ड का मतलब क्या है, वो तो पूरा कटेगा, 100 के डायमेंशन से कोई मतलब नहीं हुआ, वो तो पूरा काटेगा ना इसको, तो थ्रू ऑल रख के तो पूरा कट देगा। अगर आपको चेंज करनी है वैल्यू तो ब्लाइंड पे क्लिक कर दो, ठीक है। अब जाके यहाँ पे वैल्यू चेंज कर दो कि 10 नहीं, आपको 20 या 30 या 50 जो भी चाहिए था, ठीक है। यहाँ से आपने सारी वैल्यू असाइन कर दी। अगेन आपको पोजीशन पे आना है, 3D स्केच पे आना है और असाइन करना है कि भाई साहब मुझे यहाँ पे चाहिए, ठीक है। यहाँ पे क्लिक कर दिया, होल आपका लग रहा है, ठीक है। और भी कहीं चाहिए यहाँ पे क्लिक कर दो, और भी कहीं चाहिए वहाँ पे क्लिक कर दो, जहाँ पे चाहिए वहाँ पे क्लिक कर सकते हो, ठीक है। एक बार क्लिक कर दिया, अब हमें पोजीशन डिसाइड करना है कि भाई साहब इसका पोजीशन एक्चुअली होगा क्या। तो यहीं पे जैसे आप यहाँ पे साइन कर रहे हो ना, आपके सामने ये स्केच मॉडल ओपन है, यहीं पे आप स्मार्ट डायमेंशंस पे क्लिक करो, यहाँ और यहाँ की वैल्यू असाइन कर दो, ठीक है। कि आपको 40 चाहिए था, 40 असाइन कर दिया, ठीक है। आपको इन दोनों के बीच में डायमेंशन डिसाइन करना था, इन दोनों को भी क्लिक कर दिया, ठीक है। हमने कर दिया क्या 40, ठीक है। बट ये क्या हो रहा है, थोड़ा टेपर, थोड़ा इंक्लाइंड हो रहा है, ठीक है। तो यहाँ से डायमेंशन को हटाओ, इस ऑब्जेक्ट को सेलेक्ट करो, वही सेम तरीका जैसा कि आप असाइन करते हो किसमें, लाइक स्केच करते हो तो कंस्ट्रेंट असाइन करते हो, ठीक है। अब ये टेपर आ रहा था, मुझे इस डायरेक्शन में अलोंग करना था, यानी कि ये वाला मोशन, ठीक है। ये जो एक्सिस है वो कौन सी एक्सिस है, वाई एक्सिस है, तो अलोंग वाई इसको स्ट्रेट कर दो, ठीक है। अब मुझे इनके बीच में भी असाइन करना है, सो चलो
ये और ये, अगेन ये भी टेपर हो रहा है, हमने कहा इसको 30 रखो, अगेन ये भी टेपर हो रहा है। टेपर हो रहा है का मतलब क्या है, इसको स्ट्रेट करना है। कैसे, इस ऑब्जेक्ट को चूज करो और क्या कर देंगे हम, अलोंग वाई डायरेक्शन। ठीक है, एक बार इसको असाइन कर दिया, हम करते हैं मेक इट ओके। जैसे ओके किया, होल आपके लग गए। ठीक है, चेक करना है कैसा होल लगा हुआ है, तो मैंने यहाँ पे कर दिया इसको हिडन विद द एजेस। देख सकते हो कि आपका होल असाइंड है बिल्कुल कौन सा वाला, काउंटर बोर वाला। सो इस तरीके से काउंटर बोर, काउंटर शंक या फिर टेपर्ड होल या सिंपल, जिस टाइप का आपको होल लगाना है ना, डायरेक्ट होल विजार्ड पे जाओ, टाइप सेलेक्ट करो, टाइप में बहुत सारे ऑप्शंस मिल जाएंगे, उसको चूज कर लो, या फिर आपको डायमेंशंस के अकॉर्डिंग टाइप चूज करना है तो लेगेसी होल को चूज करो और अपने होल्स को असाइन कर सकते हो बहुत इजीली। सो दैट्स इट इस वीडियो में। ये वीडियो होप कि आपको पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आए तो प्लीज लाइक कर दें, सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को और दोस्तों के साथ शेयर करें ताकि उन तक भी ये इन्फॉर्मेशन पहुंचे। मैं पूरी डिटेल में सॉलिडवर्क्स कंप्लीट कर रहा हूं, बहुत ही डिटेल में, एक एक कमांड को मैंने बहुत अच्छे से डिस्क्राइब किया है। अगर आपको पिछली वीडियोस नहीं देखी हैं, अगर नहीं देख पाएंगे तो आप डिस्क्रिप्शन लिंक पे आप चेक कर सकते हो, प्लेलिस्ट में पूरा डाल दूंगा और एंड स्क्रीन में ऑलरेडी मैं प्लेलिस्ट को ऐड कर देता हूँ ताकि आप वहां से प्लेलिस्ट को चेकआउट कर सकते हो। वहां पे आपको सॉलिडवर्क्स को अल्टीमेट एक्सेस यानी बिल्कुल फ्री में एक्सेस है और डिटेल्ड में एक्सेस है। ठीक है, सो बाय गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर।